बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब के हवाले से आपने खबरें तो सुनी होंगी और उस पर जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो भी आपने सुना होगा। आज की वीडियो में हम आपको इस सब की लेटेस्ट अपडेट्स भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितना खतरनाक खेल हो रहा है और पाकिस्तान इस सब में किस बुरी तरह से फंस चुका है। इसका बहुत गहरा इंपैक्ट हो रहा है पाकिस्तान पर, आप पर और हम पर। तो वीडियो आपको आखिर तक देखनी होगी क्योंकि इस सूरत हाल को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब एक ऐसी दलदल में फंसा हुआ है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। किस तरह से अमेरिका ने वहां अपने पंजे गाड़े हुए हैं जिससे निकलना आसान नहीं है। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब की पॉलिसीज में पिछले चंद सालों में इतना बदलाव क्यों आया है। अमेरिकी फौज ना सिर्फ सऊदी अरब में ग्राउंड पर सिक्योरिटी दे रही है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। अमेरिकी फौज के जर्नैल सऊदी वजारत खारजा में बतौर मुशीर काम कर रहे हैं और वो ना सिर्फ एक भारी भरकम तनख्वाह वसूल कर रहे हैं बल्कि वो सऊदी अरब की पॉलिसीज बनाते हैं, किंग सलमान को मशवरे देते हैं। नाजरीन याद रखें, सऊदी अरब एक इंतहाई अहम मुल्क है। वो OIC यानी 57 इस्लामी ममालिक को लीड करता है, इस्लाम का गढ़ है और बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से 3 और 4 स्टार्स जर्नैल वहां पर बतौर मुशीर काम कर रहे हैं और वहां के पॉलिसी मेकर्स हैं। और इनमें से ज्यादातर वो हैं जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी जबर के हवाले से जाने जाते हैं। इनमें सबसे बड़े जो 2 नाम हैं, एक तो सदर बारक ओबामा के कौमी सलामती के मुशीर रिटायर्ड मरीन जनरल जेम्स जॉन्स और दूसरे रिटायर्ड आर्मी जनरल कैथ अलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने ओबामा और बुश के दौर में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की क़यादत भी की है। और ये इंफॉर्मेशन वाशिंगटन पोस्ट दे रहा है और उसने ये इंफॉर्मेशन अमेरिकी हुकूमत से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल की है। यानी आप अंदाजा करें कि किस तरह से मुसलमान ममालिक अमेरिका के शिकंजे में हैं। और यह भी बताया गया कि ऐसी तकर्रियां अमेरिकी हुकूमत की मर्जी से होती हैं, लेकिन अमेरिकी हुकूमत इन्हें खुफिया रखती है। तो सवाल यह है कि अमेरिकी हुकूमत या वाशिंगटन पोस्ट अब क्यों यह बात कर रही है। पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहां था? क्या ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जो सऊदी अरब हमें आंखें दिखा रहा है या जो मुल्क उसके साथ खड़े हैं, पहले वो अपनी औकात देख लें। इसके अलावा कार्ल एकेनबेरी जो 3 स्टार जनरल है जिसने अफगानिस्तान में अमेरिकी और नेटो अफवाज की क़यादत भी की है, वो 2021 से सऊदी वजारत खारजा में भी नहीं, वजारत दिफा में सीनियर मुशीर के तौर पर काम कर रहा है। और टोटल 450 अमेरिकी फौज के ऑफिसर्स हैं जो सऊदी अरेबिया समेत खलीज ममालिक और इवन के तुर्की में इस किस्म की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सऊदी अरब की पॉलिसीज कैसे भारत या इसराइल के खिलाफ होंगी या पाकिस्तान या इस्लाम के हक में होंगी, जब पॉलिसीज बनाने वाले अमेरिकी जर्नैल हैं। और यह सब होता कैसे है? जमाल खशोगी जैसे मामलात को उठा लेना, बल्कि उठाना भी नहीं, पहले ऐसे काम करवाना और फिर ब्लैकमेल करना। यह हमारे साथ भी होता है, बार बार होता है। हम उनके कहने पर बहुत सारी चीजें करते हैं जैसे आजकल हो रही हैं और फिर बाद में वो हमें इन्हीं चीजों पर ब्लैकमेल करेंगे। ये जो रेजिम चेंज हुआ, इस पर हमें ही ब्लैकमेल किया जाएगा या इंसानी हकूक को ले लेना, दबाव डालना, फिर अपने काम निकलवाना, अपनी मर्जी से दुनिया चलाना। दुनिया तो सऊदी अरब को चलानी चाहिए क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने तेल की ताकत से नवाजा है कि तुम इस्लाम के गढ़ हो, तुम दुनिया पर हुक्मरानी करो। लेकिन हमारी अपनी कमजोरियां, सऊदी अरब को बताया गया कि तुम्हारे पास तो तेल है, कोई भी तुम पर हमला कर देगा, तुम्हें तुम्हारे महल से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, तो हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर बेपनाह पैसा भी वसूल किया सऊदी अरब से और इस बहाने सऊदी अरब के वजारत दिफा और वजारत खारजा तक घुस गए हैं। ये तो मोहम्मद बिन सलमान जो अब आंखें दिखा रहा है, ये इंस्पिरेशन भी उसे इमरान खान से मिली है। पहले इसने भी अमेरिका के कहने पर इमरान खान पर दबाव डालने की कोशिश की और फिर आखिर इसे भी पाकिस्तान के सामने घुटने टेकना पड़े। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे समझ आ गई कि इमरान खान किस बंदे का नाम है। ये डिफरेंट है, ये वो नहीं है जिनको हम अपनी रियाया समझते थे।
ये हमारे आगे झुकेगा नहीं। ये एक लंबी कहानी है, पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन MBS ने इस सब से सबक सीखा। उसने देखा कि इमरान खान को ये कुछ नहीं कह सकते, मुझे कहते हैं कि तुम इसे कहो, यानी इतना डरते हैं ये इमरान खान से। उसने देखा कि इमरान खान जो एक ऐसी मईशत का लीडर है, ऐसी मईशत को लीड कर रहा है जो टूटी फूटी है, लूली लंगड़ी है, ऐसी मईशत का वज़ीर आज़म हमें आंखें दिखाता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है, और अमेरिका इसे कुछ नहीं कह सकता, भागता है इससे और हम पर दबाव डालता है, हमें ब्लैकमेल करता है, हमें डू मोर कहता है। पाकिस्तानी लीडर्स को हमसे भी ज्यादा करता था, लेकिन इमरान खान से भागता है। ना ट्रंप पाकिस्तान को बुरा कह सकता था जब तक इमरान खान रहा, और ना बाइडन तो उससे बात ही नहीं करता, उससे कॉल करने से भी डरता है। तो MBS ने इमरान खान से सीखा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर वो इमरान खान का फैन हो गया जो पहले इमरान खान को ब्लैकमेल करता था। अब वो सऊदी अरब को अमेरिका के शिकंजे से निकालना चाहता है। अब जब से रूस और यूक्रेन की जंग हुई है, ये सब प्री प्लान्ड जंग थी, ये अमेरिका ने ही करवाई है, और इसके बहुत सारे मकासद थे। ये आज का मौजू नहीं है कि हम आपको ये डिटेल्स बताएं, आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने सोचा था कि सऊदी अरब पर प्रेशर डालकर मैं ऑयल प्रोडक्शन बढ़वा दूंगा और रूसी तेल पर पाबंदियां लगवा दूंगा। उसने सोचा था मैं इमरान खान से और मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करूंगा तो ये तो मेरी खुशामद करेंगे, मेरे कदमों में गिरेंगे और फिर मेरी हर तरह की बातें मानेंगे। उसे अंदाजा नहीं था कि यहां इमरान खान है और वहां MBS भी इमरान खान के असर में है। उसे ये अंदाजा था कि इमरान खान को हटाया जा सकता है, और वो उसने कर दिया। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे पाकिस्तान से। तो उसने मोहम्मद बिन सलमान को दबाव में रखा कि जब वक्त आएगा हम इसके कंधे पर जरा सा हाथ रखेंगे और ये बड़ा खुश हो जाएगा, हमारा हर हुक्म मानेगा। जब बाइडन ने रूस और यूक्रेन की जंग के बाद MBS को कॉल की तो उसने कॉल नहीं उठाई। वो बाइडन जो कहता था मैं मोहम्मद बिन सलमान से बात ही नहीं करूंगा, उससे तो मेरा वजीर खारजा बात करेगा, मैं बात करूंगा तो किंग सलमान से बात करूंगा, उस बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पुतिन से बात करता रहा। फिर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भेजा गया कि आप मनाएं, वो भी गया, उसने भी मिन्नत समाजत की, मोहम्मद बिन सलमान नहीं माना कि भाई हम भी कोविड में तबाह हुए हैं और ये एक मौका है पैसे कमाने का, हम इनकी बातें क्यों माने। फिर बाइडन खुद गया, उसने खुद सऊदी अरब आकर उसी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और उस मुलाकात में भी मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन को खरी खरी सुनाई। इसकी डिटेल्स भी आपको बता चुके हैं। अब इस सब के बाद ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम पैदावार, जो तेल की पैदावार ये बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, वो तो मुस्तरद कर चुकी है ओपेक। अब इन्होंने फैसला किया कि हम पैदावार कम कर देंगे, जो रूस चाहता है, ताकि उस पर पाबंदियां ना लगे बल्कि हटाई जाएं। ओपेक कंट्रीज ने कहा कि हम तेल की पैदावार बढ़ाना तो क्या, कम कर देंगे, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी और महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। और फिर आपने सऊदी शहजादे की वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो जिहाद और शहादत के ऐलानात कर रहा है, और 3 ज़बानों में। उसके बाद से अमेरिका अब आपे से बाहर है। अमेरिकी लॉ मेकर्स चाहते हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उसे सबक सिखाया जाए। काफ़ी सख्त बयानात आ रहे हैं अमेरिका से सऊदी अरब के लिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इनको अचानक से नज़र आ गई हैं। अगर सऊदी अरब तेल की पैदावार बढ़ा देता तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इनको सऊदी अरब में नज़र ना आती। तो एक क्लैश है जो काफ़ी बढ़ चुका है अमेरिका और सऊदी अरब में। अब इस सब के बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हैरान करने वाला बयान आया है। वो पाकिस्तान जिसके बारे में दुनिया जानती है कि ये अमेरिका के आगे ऐसे बिछे हुए हैं कि अपना वजीर आज़म, जिसे पूरी दुनिया लीडर मानती थी, उसे हटाकर करप्ट और क्रिमिनल्स को बिठा दिया क्योंकि वो अमेरिका के पसंदीदा थे। वो पाकिस्तान कहता है कि ऑयल प्रोडक्शन में कमी की वजह से अमेरिका और सऊदी अरब में जो क्लैशेस आए हैं उनमें पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। भाई वाह! अब आपको डिटेल में समझना होगा कि हम इस किस्म के काम क्यों करते हैं। इमरान खान कहता था कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ी अच्छी बात थी। वो कहता था हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम किसी के लिए जंगें नहीं लड़ेंगे, हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे क्योंकि हमने बिजनेस करना है, हम तरक्की पजीर हैं, हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। रूस और यूक्रेन की जंग में हम न्यूट्रल हैं,
क्योंकि ये वेस्ट का अपना मसला है। वेस्ट भी हमारे मसले में, कश्मीर के मसले में भारत के साथ खड़ा होता है, उसके साथ तिजारत करता है, क्योंकि भारत से उसको फायदा है। हालांकि वेस्ट तरक्की याफ्ता है, तो हम तो तरक्की याफ्ता भी नहीं है। हम अपना फायदा क्यों नहीं देखें? हम क्यों दूसरों के मसलों में पढ़कर अपनी इकोनॉमी को और तबाह करें? क्योंकि हमें रूस से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तो हम रूस को कैसे बुरा कहें? वो जो भी कर रहा है वो रूस और यूक्रेन का अपना मसला है। आप इन मसलों को देखें, हम क्यों इस सब में पड़े? मुझे 22 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया है। मैं सबसे पहले इस 22 करोड़ अवाम को देखूंगा, जो सारी दुनिया करती है, खासतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं। अमेरिका भी जो भी कर रहा है अपनी अवाम के लिए कर रहा है, यूरोप भी यही कर रहा है। तो हम जैसे गरीब ममालिक क्यों ना करें? हम क्यों आपको देखें? तो एक सेंस बनता था कि हम रूस की साइड नहीं ले रहे, हम रूस से सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं, सस्ती गैस ले रहे हैं, सस्ती गंदम ले रहे हैं। अमेरिका कैसे रोक सकता है? उस वक्त हम अमेरिका का साथ ना देते तो अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अमेरिका इमरान खान के आगे ऑलमोस्ट झुक चुका था। हम रूस से सस्ता पेट्रोल लेते, बल्कि दूसरे ममालिक को भी बेचते, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता था। और इमरान खान को तो वो कुछ कहता ही नहीं था, वो तो उनको कहता है जो उसके इशारों पर नाचते हैं। तो तब हम एक सही स्टैंड ले रहे थे कि भाई ये हमारा मसला नहीं है। रूस की जंग की वजह से अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो रूस हमें सस्ता पेट्रोल दे रहा है, जिससे हमारी मईशत को 10 से 15 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका हमें ज्यादा से ज्यादा 1 अरब डॉलर का कर्जा दे देगा, या IMF की किस्त दे देगा, या IMF का पैकेज दे देगा जो 5-6 अरब डॉलर का होगा। रूस हमें इससे ट्रिपल फायदा दे रहा था, और उससे भी ज्यादा हम ले सकते थे, हम दूसरे ममालिक को बेच सकते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमेशा की तरह हम अमेरिका के सामने बिछ गए। हमने अमेरिका से कहा कि नहीं जी, ये जो इमरान खान गया ये तो इसका अपना फैसला था, हम तो रूस के खिलाफ हैं। तो तब हमने ऐसा बयान दे दिया। अब जब सऊदी अरब का साथ देने की कोई रीजन ही नहीं बनती, तब हमने सऊदी अरब के हक में बयान दे दिया। भाई कौन सा मुल्क चाहेगा कि ऑयल प्रोडक्शन कम हो, जिसकी वजह से उस मुल्क में महंगाई हो जाए? और पाकिस्तान जैसे ममालिक तो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। पाकिस्तान की आवाम जो ऑलरेडी आखिरी सांसों पर है महंगाई की वजह से, वो पाकिस्तान कहता है कि करो तेल महंगा, अमेरिका को देख लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हम इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? इस सब की जरूरत क्या थी? अमेरिका की मोनोपोली इसलिए है कि वो असलहा देता है। हमें असलहा चाइना दे रहा था, तो हम अमेरिका के सामने क्यों पीछे? हम रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे थे, वो हमें ऐसा असलहा दे सकता था जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका आपको देगा। गैस रूस ने देनी थी, इस इन्वेस्टमेंट सारी हमारे मुल्क में चीन कर रहा है, तरक्की चीन करवा रहा है, लेकिन हम अमेरिका के आगे पीछ गए। क्योंकि दिमाग मानता है ना, अवाम का दिमाग मानता है कि नवाज शरीफ, ब्यूरोक्रेसी का दिमाग मानता है कि नवाज शरीफ के सामने बिछना है, और जो आला क़यादत है उनका दिमाग मानता है कि अमेरिका के सामने बिछना है। चीन कौन है? चीन आपके साथ जो भी जितना भी अच्छा कर ले। इमरान खान कौन है? इमरान खान आपके साथ जितना भी अच्छा कर ले। तो ये एक अलग मौजू है। तो हमने सोचा कि ये सब छोड़ो, कुछ इमदाद मिल जाए। हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें चीन से असलहा नहीं चाहिए, हमें कुछ इमदाद मिल जाए। वही तरीका जो अफगान जंग में किया, 20 अरब डॉलर इमदाद में लेकर 200 अरब डॉलर की मईशत का नुकसान कर दिया, 80,000 पाकिस्तानी मरवा दिए। अब सऊदी अरब के हक में इस किस्म का बयान देने की क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ अमेरिका को बताना है कि आप हमें इमदाद दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएंगे। या फिर सऊदी अरब के हक में ऐसा बयान दे देंगे तो सऊदी अरब हमें कुछ इमदाद दे देगा, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक में रखवा देगा, जिस पर वो सूद भी वसूल करेगा और हमें ब्लैकमेल भी करेगा, हम पर बदमाशी भी करेगा। हमें ऐसे लोग चाहिए। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, वो चाइना जाना चाह रहा था, तो चाइना ने उसका दौरा कैंसिल करवाया और क्या कहा कि हमारे पास मदद मांगने ना हो, हम बार बार आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन आपको वो लोग पसंद हैं जो आपका हाथ पकड़कर आपका हाथ मड़ोड़े। तो चीन हमारी रग रग से वाकिफ है, हम ऐसे ही हैं। नाज़रीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।